दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हम ये कह सकते हैं सामान्य जीएस और रीजनिंग दोनों से ही रिलेटेड है। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियोस में आपने देखा भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में, आज हम लोग कुछ हमारे ऐसे महत्वपूर्ण देश जिनसे संबंधित उनकी राजधानियों के बारे में या उनसे संबंधित मुद्राओं के बारे में क्वेश्चन बनता है, हम उसको देखते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें संपूर्ण विश्व में, तो वर्तमान स्थिति में हमारे पास 216 से 17 देश हैं। तो 216 या 217 देशों की संख्या आप विज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं पेपर की दृष्टि से, तो वो महत्वपूर्ण कंट्रीज जिनके हमारे संबंध यानी भारत के आयात निर्यात के संबंध में जुड़े रहते हैं या किसी ना किसी संबंध से हम उनसे किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपको 25 से 30 ही देशों की राजधानी और मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इन्हीं में से ही आपके पेपर में आ जाएगा। इन केस अगर इनसे नहीं भी आता है तब भी आप पेपर को सही करेंगे। कैसे? आपका जो भी पेपर में बैठ जाओगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 4 या 5 विकल्प होता है। तो अगर आपको दिए गए विकल्पों में से 3 की करेंसी या 3 की राजधानी पता है, तो डेफिनेटली दोस्तों जो अननोन होगा उसकी कैपिटल या करेंसी वही होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां से बनने वाले प्रश्न आपके पेपर में मिले। आइए देखते हैं। जैसा कि पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे महाद्वीपों के बारे में बात करें तो 7 महाद्वीप है, जिसमें से हम सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं और एशिया महाद्वीप हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। एशिया महाद्वीप में वर्तमान में बात करें तो 49 कंट्री हैं। तो 49 कंट्री में से सभी की कैपिटल्स तो हम तैयार नहीं कर सकते। तो जो महत्वपूर्ण हमारे एशिया के कंट्री हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अदर महाद्वीपों के सारे कंबाइंड हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी पहला ऑब्जेक्टिव हमारा किस तरीके से बनता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने देशों का नाम, यहाँ पे आपकी राजधानी और ये आपकी मुद्रा है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक देश की मुद्रा आपकी एक जैसी हो सकती है, बस इसका रीजन ये होता है उस देश का नाम आगे जुड़ा होता है। जैसे डॉलर कई देशों की है तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गया, सिंगापुर की डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर हो गया। तो इस तरीके से जब पेपर में हमारे क्वेश्चन बनेगा तो उस पर्टिकुलर देश के बारे में जिससे पूछा जाएगा उसकी करेंसी डॉलर केवल एक ही ऑप्शन पे होगा। आइए देखते हैं। पहला आपका फिलीपींस है, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं और अक्सर आप पेपरों में भी देखते हैं। कैपिटल के बारे में बात करें तो मनीला है और करेंसी के बारे में बात करें तो फिलिपाइन पीसो है। बट दोस्तों वहां पे फिलिपाइन सब हटा दिया जाता है, वहां पे करेंसी पीसो के रूप में दी जाती है। तो आपको याद रखना है क्या, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला है और करेंसी क्या है, पीसो। तो क्वेश्चन ऐसे देगा, फिलीपींस की इनमें से राजधानी क्या है, तो मनीला यहाँ पे बनाएगा, ढाका बनाएगा, जकार्ता बनाएगा, बीजिंग बनाएगा। तो आपको मनीला टिक कर देना है। या क्वेश्चन अपोजिट भी आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा मनीला किस देश की राजधानी है, तो आपको वहां पे फिलीपींस टिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम फटाफट चर्चा करते हैं इनके बारे में। अफगानिस्तान काबुल है, करेंसी अफगानी है। बांग्लादेश कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है, महत्वपूर्ण है। भूटान के बारे में बात करें, कैपिटल आपकी थिम्पू है, करेंसी की बात करें तो गुलड्रम है या वहां पे न्यू गुलड्रम, जो भी देता है विकल्प आप उसको सही करेंगे। भारत के बारे में बात करें, कैपिटल आपकी नई दिल्ली है, करेंसी के बारे में बात करें भारतीय रुपया है। अक्सर हम आप सभी देखेंगे कि बहुत जगह रुपया वर्ड यूज होगा, उसका रीजन है भारत के जो अभिन्न अंग रहे हैं और भारत से जो बाद में अलग होकर बने हैं उन लोगों ने क्या क्या करेंसी में अपने देश का नाम जोड़कर रुपया ही प्रचलन में रखा है, जैसे पाकिस्तानी रुपया, नेपाली रुपया और भारतीय रुपया। तो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं करना है हमको, यहाँ पे ऐसे प्रश्नों में महत्वपूर्ण उनकी राजधानियां होंगी। आइए इंडोनेशिया के बारे में बात करें, कैपिटल आपका जकार्ता है। करेंसी के बारे में बात करें तो इंडोनेशियन रुपये, तो पेपर में आपका रुपये ही करके देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन जो किया वो रुपये ही किया।
चीन के बारे में बात करें तो कैपिटल आपकी बीजिंग है। दोस्तों वहां पे ऑप्शन युआन पहले देता था, अभी ऑप्शन में युआन नहीं देता है, वहां पे देगा आपका रेमनबी। तो आपको ये याद रखना है कि करेंसी आपकी जो चीन की है वो आपकी इस समय किस रूप में दी जाएगी, रेमनबी के रूप में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये युआन का ही एक पार्ट है। जैसे हम भारत में बात करें तो पैसा है, रुपया है, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो युआन का ही एक पार्ट आपका रेमनबी है और जो इस समय पेपर में दिया जा रहा है। तो आप दोस्तों इसको थोड़ा महत्वपूर्ण समझें और इसको ध्यान दें, क्योंकि अक्सर आप पहले चीन की करेंसी को युआन रट मारा है सभी लोगों ने, और युआन विकल्प नहीं देगा तो कंफ्यूजन नहीं होना कि क्वेश्चन गलत है। जापान के बारे में बात करते हैं, टोक्यो है और करेंसी आपकी येन है। ईरान के बारे में बात करें, कैपिटल तेहरान है, करेंसी आपकी रियाल है। ईराक के बारे में बात करें तो बगदाद है, करेंसी आपकी दिनार है। इजराइल के बारे में बात करें, जेरूसलम है और न्यू शेकेल करेंसी। नेपाल के बारे में बात करें, काठमांडू कैपिटल है, करेंसी नेपाली रुपया। मैंने कहा आपसे यहाँ भारतीय रुपया या नेपाली रुपया, इस तरीके आप देखेंगे अभी बहुत सारे मिलेंगे जहां पे रुपया शब्द कॉमन है। पाकिस्तान के बारे में बात करें, कैपिटल आपकी इस्लामाबाद है और करेंसी के बारे में बात करें तो पाकिस्तानी रुपया। इनकी पद्धति अलग है दोस्तों। रुपया का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ गांधी जी हैं तो वहां पे भी गांधी जी होंगे। रुपया हम यूज करते हैं लेकिन वहां पे क्या होगा, उनके नोटों पर किसी और की छवि होगी या किसी और की इमेज होगी, तो वो वहां के प्रेसिडेंट में वैसी करेंसी होगी। अब आगे हम बात करें दोस्तों तो म्यांमार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी तो कैपिटल आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेपाइताओ। कई बार पूछा गया, याद करिए दोस्तों इसमें चेंजमेंट्स हुआ है। पहले ये बर्मा के नाम से जाना जाता था, फिर जब इसकी नाम था तब उस समय इसकी करेंसी थी, कैपिटल थी रंगून। रंगून जब थी तो फिर इसके बाद इसने अपनी कैपिटल को चेंज किया था और वर्तमान में फिर इसके बाद इसने बनाया यांगून, फिर इसको चेंज करके कर दिया गया नेपाइताओ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि विकल्प में ये तीनों ही दे रहा है, तो आपको रिसेंट जो है उसको टिक करना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं रंगून सही है या यांगून सही है, ऐसा नहीं। पेपर में ऐसा प्रश्न दिया था, उसमें नेपाइताओ को ही सही माना गया। तो आप अपडेट करें, क्योंकि हम सभी पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स का सेक्शन, और करंट अफेयर्स यानी समय समय की घटनाएं, और समय समय की घटनाओं में महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं या कितना आप उसको अपडेट कर रहे हैं। करेंसी के बारे में बात करें तो कयात है। नेक्स्ट आता है आपका मालदीव, इसके बारे में मालदीव के बारे में बात करें माले है, रुपया करेंसी है। चिली सांतियागो, करेंसी पीसो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी पीसो लिखा है, यहाँ पे भी पीसो लिखा है, तो पेपर में ऐसा नहीं देगा कि पीसो करेंसी पूछेगा और वहां पे चिली या फिर फिलीपींस दोनों साथ में देगा, केवल एक ही देगा। इस तरीके से आपको वहां पे ध्यान देना होगा। थाईलैंड के बारे में बात करें, कैपिटल आपकी बैंकॉक है, करेंसी के बारे में बात करें थाई बात है। कहीं कहीं दोस्तों इसको भात भी कर देता है या फिर बृहद भी लिख देता है, तो कोई बात नहीं है, आपको तीनों में से कोई ना कोई विकल्प जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में, कैपिटल है रियाल और करेंसी है रियाल। देखिए माइनर डिफरेंस, यहाँ पे देखिए द है और यहाँ पे ल है, तो गड़बड़ी मत करिएगा। पूछा क्या गया, कैपिटल पूछा गया कि करेंसी पूछा गया। कैपिटल पूछा गया तो रियाल होगा, करेंसी पूछा तो रियाल होगा। और द लॉ में बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है पेपर में जल्दबाजी के चक्कर में ये कमियां या गलतियां सभी से हो जाती हैं, तो आप इनको बचें, क्योंकि हमें पेपर में क्या करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। यानी हमें क्या करना है, जितना भी सही करना है अपने हिसाब से 100% करना है, क्योंकि पेपर करने के बाद कुछ ना कुछ चीजें तो गड़बड़ हो ही जाती है, तो वो सबके साथ होता है। बट अगर आप ही जानबूझ के गलत करेंगे तो पेपर से आप अपने आप को बाहर कर रहे हैं। नेक्स्ट सिंगापुर के बारे में बात करें तो कैपिटल भी सिंगापुर है और करेंसी सिंगापुरी डॉलर, यानी हम कह सकते हैं एशिया का एकमात्र देश जो डॉलर यूज करता है वो आपका सिंगापुर है। श्रीलंका के बारे में बात करें तो पुरानी कैपिटल आपकी कोलंबो थी और नई कैपिटल इसकी जयवर्धने बना दी गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि दिए गए विकल्प में अगर जयवर्धने देता है
तो आपको यही सही करना है। ये नहीं होगा तो पुरानी कैपिटल यानी कोलंबो को आप सही करेंगे। करेंसी के बारे में बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है। मैंने कहा ये सारे देश जो भारत के कभी अच्छे संबंध रहे भारत से, या भारत के अंग रहे, या भारत के सीमावर्ती देशों के रूप में श्रीलंका है, नेपाल है, ये सब भारत से टच में, तो इन सब ने ही क्या रखा है, रुपया करेंसी को अभी कॉमन रखा है। अब हम दोस्तों बात करें तो यहां से हमारे जो देश थे वो सारे एशिया महाद्वीप में आने वाले थे। अब मैं एशिया के अलावा कुछ महत्वपूर्ण महाद्वीपों से ले लेता हूं जिनसे प्रश्न पेपर में बनता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो उम्मीद करता हूं कि जो ये महत्वपूर्ण हम आपको डिस्कस करा रहे हैं इसमें से मिल जाए। इन केस दोस्तों नहीं मिलता है तो मैंने तरीका आपको बताया, आप विकल्पों से उसे फाइंड आउट करेंगे। ट्यूनीशिया, ट्यूनिस है, कैपिटल दिनार है। जिम्बाब्वे, आपकी राजधानी हरारे है, करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो प्रिटोरिया है और करेंसी आपकी रैंड है। इटली के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल रोम है, करेंसी आपकी यहाँ देखिए फिर से ध्यान देना होगा लीरा और यूरो। जैसा कि मैंने आपको बताया यूरोपीय यूनियन में लगातार देशों की सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और यूरोपीय यूनियन का मानना होता है कि हम सभी एक करेंसी में अपना आयात निर्यात करेंगे, यानी करेंसियों की जब वैल्यू बराबर हो जाती है वो सभी अपनी करेंसी का नाम बदलकर यूरो कर देते हैं। तो अभी फिलहाल इटली में जो है आपकी करेंसी यूरो की बराबर लीरा नहीं है, इसलिए वहां पे लीरा को हम टिक करते हैं। इन केस एग्जाम में दे ही ना लीरा तो आप यूरो को टिक करेंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। रूस, कैपिटल के बारे में बात करें मॉस्को, करेंसी के बारे में बात करें तो रूबल। ब्राजील के बारे में चर्चा करते हैं, कैपिटल आपकी ब्राजीलिया है, करेंसी इसकी है क्रूजेरो रियाल। ये सब ऐसे मैंने देशों का कलेक्शन किया या राजधानियों का कलेक्शन किया है या करेंसियों का जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुका है। आप उठा के प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस सेट जब भी लगाएंगे तो चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे यूपीएससी के जो भी पेपर्स हमारे हैं उन सब में कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करें तो आपकी राजधानी है कैनबरा, करेंसी के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। फिर जर्मनी के बारे में बात करते हैं, कैपिटल आपकी बर्लिन है और करेंसी आपकी बिस्मार्क है। तो दोस्तों आपको ये सारे ही मैंने डिस्कशन कराए और अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको तैयार करें और अगर लगता है ये सारे तैयार हो गए तो आप और भी महत्वपूर्ण देशों को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन सारे स्टूडेंट को भी शेयर करिए जो किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या उनके सामने फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों कम से कम उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार है, उनको भी अपना भविष्य बनाने का राइट्स है। तो हम आप सभी के उज्जवल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।